शराबबंदी के बारे में कुछ भी कोई नेता अगर बोलता है, क्या रास्ता निकल सकता है, उसकी चर्चा करनी चाहिए। दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कोई भी नेता अगर शराबबंदी पे बोल देगा तो आप लोग मान लीजिएगा क्या नीतीश कुमार के जाने से पहले बीजेपी जदयू को छोटा आंक रही है। वो तो पहले से आंकती आई है, लेकिन अनंत सिंह ने कहा था शराबबंदी को लेकर। अब शराबबंदी तो शुरू नहीं हो रही है, इस पे दिलीप जायसवाल ने कहा, लेकिन अनंत सिंह को दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि कोई भी नेता कहेगा तो मान लीजिएगा, पहले वो जाने कि क्या क्या बेनिफिट्स है शराबबंदी से, कितना फायदा हुआ है। सूखा नशा तो अलग चीज होती है। सुनिए दिलीप जायसवाल के पूरे बयानों को कि क्या कुछ दिलीप जायसवाल कहते नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि सरकार अपराधी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। नेता प्रतिपक्ष तो अभी केरल गए हैं और जब जब वो बिहार आते हैं तो अखबार देखकर, टीवी देख करके और अपराध की बात करते हैं। बिहार में कानून का राज है। अगर कोई अपराध करता है, 14 करोड़ की आबादी, अगर कोई छिटपुट अपराध होता है तो कानून के नज़र में कोई बच नहीं सकता है और उसको सजा भी दिया जाता है। एक सवाल है 25 से 30 नीतीश की बात करें थी तो विपक्ष के लोग बोले 26 में ही फिनिश कर दिए। नीतीश जी 25 से 30 ही नहीं, आने वाले समय में भी नीतीश कुमार जी के ही निर्देश में जो है, निर्देशन में बिहार की सरकार चलेगी और चल रही है। बिजली बिल में आपको बिजली बिल में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। बरसों से ये अलग अलग टाइम का जो है उसका टैरिफ होता है, पीक टाइम होता है, नॉर्मल टाइम होता है। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल टाइम में रेट घटाया भी गया है, यानी आम नागरिक को इससे फायदा ही होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप नीतीश के नाम पे वोट ले लीजिए, लेकिन सीएम की गति जो है वो छीन रहे हैं आप। मैंने जवाब दिया ना कि नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में आने वाले समय में, उनके निर्देशन में ही जो है बिहार की सरकार काम करेगी। शराबबंदी कानून पर सवाल उठ रहे हैं। विधायक ने कहा शराबबंदी कानून तो सफल ही नहीं है। हर घर शराब मिल रही है, सूखे नशा का जो है वो व्यापार कर जाएगा। सूखा नशा का शिकार देखिए, दोनों दो चीज है। शराब बंद हुआ इसीलिए सूखा नशा शुरू हुआ, तो ये नशेरी लोग ही इस सब तरह की बात करते हैं। न सूखा नशा अलग चीज है, शराब अलग चीज है। और दूसरा, शराबबंदी के बारे में कुछ भी कोई नेता अगर बोलता है, पहले शराबबंदी से क्या अच्छाई हुआ इसकी भी चर्चा करनी चाहिए और क्या रास्ता निकल सकता है उसकी चर्चा करनी चाहिए। कोई भी हो, पार्टी इन सब बातों में पार्टी का कोई मतलब नहीं रखता है। कोई भी कुछ भी बोलने का अपना हकदार है, लेकिन क्या अच्छाई है क्या बुराई है उस पर चर्चा करनी चाहिए। नालंदा की घटना बहुत दुखद है और जिस तरह से घटना घटा, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। वहाँ के एसएचओ और 4 सिपाही को सस्पेंड किया। 4 घंटा के अंदर उन लोगों के अकाउंट में जो मुआवजा होता है 4 लाख रुपया, मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से 2 लाख रुपये यानी 6 लाख रुपया, प्रधानमंत्री जी ने अपने कोष से उनके दुखद परिवार को जो है शोक संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं। घटना बहुत ही दुखद है, उसकी जांच चल रही है। आपने देखा कि 1 घंटा के अंदर कुंदन कृष्णन यहाँ से जो सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के, अनिमेश पराशर जो कमिश्नर हैं, सभी लोग स्थल पर पहुँच गए और बहुत तेजी से कार्रवाई हुई। नालंदा में कोई घटना घटी, लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ। कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई है, मणिपुर की तरह महिलाओं के साथ कौन लोग थे ये भी पता करना चाहिए ना उन लोगों को। इस तरह की घटना करने वाले लोग कौन थे? ये राजद मानसिकता के जो अभी तक हम लोग को झेलना पड़ रहा है, उस मानसिकता को धीरे धीरे हम लोग ठीक कर रहे हैं।